रचित उस टाइम पे पता है जब ब्रेकअप हुआ था तो बाकी पता है रिवेंज वाली वीडियोस बनाता है लड़कियों से। अपनी स्टोरी को ना कहीं अपनी वीडियोस में शो कर देता था। इससे पहले मैं बनाता था प्यार मोहब्बत की वीडियो, मेरे साथ बता। देसी की लव स्टोरी, देसी बंदे का प्यार, इस टाइप की वीडियो, फिर रिवेंज, फिर इसके बाद होता था कि ठुकरा के मेरा प्यार। तो मेरे ऊपर डेडिकेटेड थी क्या? और कहा बनती मतलब थी? डेडिकेटेड क्या, मैं उस जोन में था यार। एक जोन होती है बंदे की। अब जैसे मैं जोन में हूँ कि मेरे को गाने बनाने पसंद है, एक जोन में थी मेरे को फैमिली कंटेंट बनाना पसंद था, तो वो मेरी एक जोन ऐसी थी कि ऐसी की तैसी यार। अच्छा जोन था ना, क्योंकि मैं प्यार तो थी नहीं तुम्हारा, तो ठुकरा के मेरा प्यार। अच्छा एक स्टोरी बताऊंगा तुझे भी शायद ना पती हो, ठीक है? तेरा वो जोन चल रहा था, तुम्हारे पैचअप के पीछे भी रीजन मैं ही हूँ, पता है तुम्हें बात? हाँ भैया है। ठीक है, हम ट्रिप पे जा रहे थे, तो सिब्बू का मेरे पास फ़ोन आया। दिल्ली से ने मुझे फ़ोन किया था कि भैया सिब्बू भी चलना चाहती है, एक बार उससे बात कर लो। अच्छा उसने ऐसा कहा था? हाँ ठीक है, तो मैंने सिब्बू को फ़ोन किया, चलना है? भैया नहीं मेरा तो कोई मन नहीं है। आपको किसने कहा? मैंने कहा कोई नहीं भैया मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरा तो ऐसी। मैंने कहा यार सिब्बू चल ले यार, चलना है तो। कह रही नहीं भैया वहाँ पे रचित होगा, मैं नहीं जा रही। मैं हाँ मैंने कहा अभी रचित से क्या लेना था तुझे, हम भी तो है साथ में, हमारे साथ चल ले। ठीक है भैया लेकिन मैं ना रचित से दूर रहूँगी भैया, आप ध्यान रखना, मैं ना रचित से बात नहीं करूँगी। मुझे अभी तक डायलॉग याद है सिब्बू के। मैंने कहा ठीक है। अब सोच रहे हो भैया चीज कैसी पलटी, ट्रिप पे गए हैं, ट्रिप पे जाते ही देखा ये दो साथ घूम रहे हैं। मैंने कहा वाह सही नौटंकियां चल रही है भाई। इतनी ओवर एक्टिंग फेल रही थी। अच्छा मुझे ना पहले ही क्या कहते हैं बता दिया था 2-3 लोगों ने कि सिब्बू ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है रचित में, कि सबसे पूछती रहती है रचिता क्या चल रहा है, कैसे कर रहा है वो, अब ठीक है वो। मतलब ये ना ये बहुत लोगों से पूछती रहती थी, जिन जिनके शूट पे जाती थी ना, तेरे बारे में जरूर पूछती थी सबसे। इसे मतलब अपडेटेड थी ये तेरे बारे में, जो लोग मैं नहीं लेता था इसकी अपडेट। हाँ तूने छोड़ दिया था, तेरे तो मतलब तेरे साइड से खत्म हो गया था। सिब्बू बड़ी इंटरेस्ट लेती थी उस टाइम पे, मुझे सारी चीजें याद है, क्योंकि लोग बताते थे ना कि सिब्बू ने पूछा है। नहीं इसको फील हुआ होगा ना उस टाइम पे कि भाई बंदा जेन्युइन था, ये था, इसलिए फिर इसको इंटरेस्ट जागा बाद में। और मैं शौक इस बात पे, मैंने कहा अभी एक दिन पहले ये कह रही है भैया मैं इससे बात भी नहीं करूंगी भैया, आप बीच में रहना, मैं आपके साथ रहूंगी भैया, वो उससे दूरी बनवा के रखना भैया वो। मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, वो मेरे पास आएगा बात करने, तो मैं रोक लूंगा उसे, नहीं आएगा वो बात करने। ऐसी शर्तों पे ट्रिप पे चलने के लिए रेडी हुई, और ट्रिप पे जाते ही मात्र 1 घंटे के अंदर ये दोनों साथ घूम रहे हैं हाथ में हाथ डाल के। भाई क्या था वो, क्या था वो? मैं बताती हूँ क्या बात हुई थी। आप लोग जाने वाले थे ट्रिप पे, अब मेरे को ना वो उसका डलीशा का और तन्वी का बैक टू बैक फोन आए। जब जैसे वो मुझे बताती थी खुद ही बिना पूछे, मुझे बताती थी कि यार रचित बहुत जेन्युइन है यार, वो बहुत भोला इनोसेंट है, पता है वो रोता रहता है, ये ऐसे बोलती थी कि उस बंदे की गलती थी, जैसे कहती थी। मैंने कहा हाँ मुझे भी रियलाइज़ है कि वो रचित बहुत अच्छा है मेरे लिए, बट यार मैं ऐसे बोलती थी यार, पर मैंने उसको इतना कुछ सुनाया, मैं किस मुंह से उससे बात करूं, इतना कुछ उसको मैं बोल के आई हूँ कि ऐसे ऐसे करके गई थी मैं इसको कि मैं मेरे से कोई बात मत कर। अरे फुल टोरे में गई थी, मुझे अभी तक याद है, जिंदगी में तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तू निकल यहाँ से, ये चुट क्या दूर जा। सुन तो लो यार, बीच में कट मत करो। तो ना मैं ऐसे, मैं कहा मैं किस मुंह से बात करूं, मुझे पता है कि वो सही है, अब पता चला यार 4 महीने बाद सही, पर मेरे को अब मैं कैसे बात करूं। तो एक तो लड़की वाली ईगो रहेगी कि मैं लड़की हूँ, मैं क्यों करूँ बात, वो थी उस टाइम पे। तो उसने बोला एक काम करते हैं यार, हम सारे ट्रिप पे जा रहे हैं यार, तू यहाँ आती नहीं है, जाती नहीं है, हमारे साथ ट्रिप पे चल। मैंने कहा क्या रचित जा रहा है? तो कह रही है कि हाँ रचित जा रहा है, अभी तो मुंबई गया है, उसका ऐसे निरहुआ के साथ शूट वगैरह चल रहा है, तो वहाँ गया है। मैंने कहा तो फिर वहाँ गया, ठीक है फिर चल लेती हूँ। कह रहे नहीं लेकिन वो आएगा ट्रिप पे, अभी वो उसकी फ्लाइट है, वो यहाँ आएगा फिर ट्रिप पे चलेगा। मैंने कहा नहीं भाई फिर मैं नहीं जा रही। तो कह रही यार चल लेना यार, ठीक है अपना क्लियर कर लेना तुम दोनों साथ बैठ के, ऐसे ऐसे उसने बहुत कन्विंस किया। मैंने कहा कि क्लियर तो कर ही लूँगी, बात कर लूँगी, बट यार मेरे को नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई। तो और मैंने कहा यार मैं कैसे मुँह उठा के खुद ही आ जाऊँ, भैया ट्रिप पे ले जा रहे, भैया ने तो मुझे बोला ही नहीं। कह रहे भैया बोल देंगे, रुक जा मैं भैया को बोलती हूँ। मैंने बोला कि नहीं मत बोल, फिर यार मेरे को नहीं, मैं फेस नहीं कर पाऊंगी रचित को, ऐसे ऐसे कुछ बात हुई मेरी उससे जितना मुझे याद है। तो उसने, मैंने कहा छोड़ रहने दे मत बोल, ऐसे गया। फिर कह रही नहीं, अब उन दोनों का भी मन था कि ये भी हमारे साथ चले, क्योंकि हम मस्तियाँ बहुत करते थे उस टाइम पे। उसने आपको फ़ोन किया होगा कि भैया सिब्बू भी ऐसे जैसे भी उसने अपने तरीके से कहा होगा, फिर आपका फ़ोन आया
फिर मैंने आपसे कंफर्म किया, आपने बोला नहीं रचित चल रहा है, रचित से कोई मतलब नहीं है ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और मैं पक्का भैया पक्का माँ कसम मन बना के गई थी कि मेरे को भले इसकी शक्ल दिखे पर मेरे को इससे बात नहीं करनी। और फिर मैं बताती हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस क्या हुआ। मैं पहुँच चुकी थी, गाड़ियाँ निकलने वाली थी सब, और ये आया। मेरे को इसका लुक भी याद है उस टाइम पे, मैं इतना इसको देख के वो हो गई थी। इसने लगा रखी थी कैप, जैकेट ब्राउन कलर की, चेन गले में, गुंडों की तरह बाहर निकाल के इंसान टी शर्ट के अंदर डाल लेता है। शो ऑफ इतना कर रहा था, इसको लगता है लड़कियां नोटिस नहीं करती। उस टाइम तेरे आगे शो ऑफ मार रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता सिब्बूगिरी से। हाँ नोट कर रहा था ना, और ये मुझे साफ दिख रहा था कि मुझे शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि इसकी उस टाइम पे मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि लड़कियों को तो यूं पैसों में ऐसा कुछ हो गया था। मुझे साफ पता चल रहा था। ये कैप, यूं गोल्ड की चेन बाहर निकाल के, ब्राउन जैकेट, और मस्त टोरे में, मतलब मेरी तरफ नजर जाए भी ना तो उसको यूं कर दे। मैं सब नोटिस कर रही थी, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था इसकी शक्ल देख के। मेरे को इससे बात नहीं करनी, मुझे इससे दूर नहीं करना। फिर पता नहीं क्या हुआ भैया, वो मोमेंट ही यूं बदला, मैं खुद नहीं बता सकती। ये हम दोनों अकेले पड़े एक सेकंड के लिए, पता नहीं नीचे पहाड़ थे, हम दोनों साथ हाथ पकड़ के पहाड़ों में चले गए। ऐसे करके बैठे, हम ऐसे करके बैठे थे, ये रचित मुझे ऐसे करके बैठा और हम ऐसे बैठे, कान बचा के ऐसे करके बैठे हम, और बस कुछ नहीं। तू ठीक है सिब्बू? मैं हाँ ठीक हूँ। कुछ भी, हाँ मैं ठीक हूँ। यूं करके बात कर रहे हैं। फिर चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मतलब एक दो वर्ड थे रचित, हमारी कुछ बात क्लियर नहीं हुई। अब तो तुझे सब पता चल गया ना, मैं गलत नहीं था। मैंने कहा हाँ पता है। फिर मैंने, इतनी टोरेबाजी क्यों दिखा रहा है तू? नहीं कुछ नहीं दिखा रहा। फिर जैसे जितना बन रहा था ना, एकदम वही डाउन हो गया। और जहाँ जितना मैं कर रही थी इसको नहीं करनी, बात नहीं करनी, वहीं फिर मैं एकदम पिघल गई। फिर हम मैं कहाँ इसके रूम में घुस नहीं रही थी। हम सारे, हर्ष, रचित, डलीशा, और कौन कौन था, विनय भी था, सारे लोग बैठ के हम लोग जो है एक ही रूम में पार्टी कर रहे हैं, गाने चला के डांस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो 2 बेड थे उस रूम में, सारे उसी बेड पे साथ में लेटे पड़े हैं इतनी ठंड में, याद है? फिर क्या हुआ, बात खत्म हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, सबके सामने तो नहीं दिखा रहे कि हम दोनों की बात हो गई, पर रह साथ ही रहे, बात ही कर रहे हैं। और वहां पे याद है रचित, हम एक दूसरे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, हम एक दूसरे को देख के बस रोने लगे थे। तू मेरे को देखते देखते रो रहा था, मैं तुझे देखते देखते रो रही थी, है ना? ऐसा हुआ था। ये चीजें पता है और जैसे मैंने तुम लोगों को देखा ना, मैंने होगी सेटिंग इनकी, मैं पूजा से कहा, मैंने कहा देख मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें मार रही थी कल, बहुत भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। भैया देखूंगी नहीं, इग्नोर मार दूंगी, भैया आप हो, आपको ध्यान रखना, भैया वो दूर रहे। मैंने कहा अरे टेंशन मतलब मैं हूँ साथ में। तो भाई ईगो किलर हूँ ना मैं। हाँ मी टू। तो ईगो मेकर है तू। वहाँ तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था? हाँ नहीं एक्चुअल में, हाँ या नहीं? हाँ वही मतलब वहां से अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी, वो चीजें रिजोल्व हो गई थी। वहाँ इमोशनल उसके बाद तो तुम्हारा, तुमने ऑफिशियली करा, वो बाद में करा तुमने ऑफिशियली भी, कई महीने लगाए ऑफिशियल करने में। हाँ वहां से बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ वहां से तुम्हारा रिलेशनशिप सबको पता लग गया था कि अब तो हो गया। मतलब रिलेशनशिप वाली बॉन्डिंग तो मेरी दोस्ती की बहुत पहले से अच्छी थी। अच्छी होती तो टूटती नहीं ना। हाँ वो वाली बॉन्डिंग तो, हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद अच्छी हुई थी तुम्हारी। अच्छा ये चीज़ भी चलो ठीक है, स्टार्टिंग में होगी तो इसको भी समझ आई, या मुझे भी समझ आई कि भाई क्या चीज़ें कैसे मेंटेन करके चलनी है, और उस टाइम पे हो गई, और उस टाइम पे ही जुड़ गई वो चीज़ें। और आज हमें इतने साल हो गए साथ में, तो अब हमें पता है कि हमें कैसे चीज़ों को फेस करना है या कैसे इग्नोर करना है चीज़ों को। अगर वो चीज़ें उस टाइम ना हुई होती और आज होती तो मे भी वो वाली सिचुएशन आज भी बन सकती थी। तो सही है, अंत भला तो सब भला। वैसे ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है गाइस, ये आज तक कहीं नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी। ये एक्सक्लूसिव है बिल्कुल, किसी को नहीं पता। ये मैं ही निकाल सकता था बस, अभी तो और निकालूंगा, आज टेंशन मतलब देखते रहना वीडियो।